जीवन काल के आधार पर आमाप में विविधता, सघनता और फिर जीवन काल में विविधता। अच्छा, आपसे एक कोशिकीय पौधे का नाम पूछा जाए तो क्या लिख के आओगे? एक कोशिकीय पादप। अभी और कुछ नहीं पूछ रही हूं मैं, ना आवृत बीजी ना अनावृत बीजी, केवल एक कोशिकीय पौधे का नाम, क्लेमाइडोमोनास। आगे बात समझ में? क्लेमाइडोमोनास क्या? यीस्ट, यीस्ट क्या है? कवक है। कवक को पादपों में नहीं मान सकते, पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है ना, इस पर अभी विवाद है। तो जीवन काल की बात सुन लो, कई बार सुना होगा एक वर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे, सुने? इसका मतलब क्या है? जो एक साल जिंदा रहेंगे वो एक वर्षीय हैं? गलत बात, ऐसा नहीं है। जो संपूर्ण जीवन काल में एक बार पुष्प दे और फल दे वो एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, जैसे बांस, बांस का पौधा 12 साल 13 साल की जिंदगी है उसकी। लगभग बीज डालने के बाद या जमीन में रोपने के बाद 4 साल तक तो बस पड़ा रहेगा वो। आप बांस बोने के बाद सर पकड़ के बैठ जाओगे कि हुआ क्या। 4 साल तक तो उसमें कोई हलचल सी ही दिखाई नहीं देगी, कहाँ बोया था आप भूल जाओगे। लेकिन 4 साल बाद वो खुद उगेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, आई एम बैक करके, और फिर उसका आगे विकास होगा। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूरे लगा देगा 12 साल। 12 साल का जब हो जाएगा पूरा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसमें पुष्प आएंगे, बांस में फूल आते हैं। फिर उसके बाद अगले उसके बीज वगैरह बन जाएंगे, और पुष्पन होते ही अगर ठीक ठाक रहा तो 1 साल और चलेगा, ठीक है, नहीं तो पुष्पन देते ही वो गिर जाएगा। इसीलिए बांस की अहमियत बहुत है, कितना मजबूत होता है वो, है ना। 12 साल में जाके उग पाता है। जो चीज कम अवेलेबल है वही महंगी है ना। एक वर्षी, बहुवर्षी, आम, एक बार उगा दो बस, उसके बाद हर साल देगा वो, 2-3 साल के अंदर उग जाएगा पूरा, है ना। लगता है इतना 2 साल का वक्त तो कम से कम लगता है आम को। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी स्टेज में उसे उगाया था। ज्यादा छोटा पौधा उगाया होगा 2-2.5 साल ले लेगा। बड़ा ही पौधा लगाया है आपने गुठली, तो फिर वो कम समय लेगा। ठीक है, और हर साल आम खाओ आप आराम से उसमें से, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा बहुवर्षी। कुछ होते हैं द्विवर्षी। द्विवर्षी का मतलब पूरे जीवन काल में 2 बार। अच्छा, एक बात और, एक वर्षी का मतलब एक वर्ष तक जीवन काल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मटर 6 महीने की जिंदगी है। 6 महीने की जिंदगी में उगेगा भी, पत्तियां भी बनाएगा, फूल भी बनाएगा, फल भी बनाएगा, मटर फली सब आ गई आपके पास। आ गई कि नहीं आ गई? अब बोलो 6 महीने की जिंदगी में पूरी कहानी खत्म कर गया अपनी, शुरू भी कर गया और खत्म भी कर गया, तो क्या हुआ वो? एक वर्ष। अब एक वर्षीय उसने तो जिंदगी 6 महीने की जी, फिर आप उसे एक वर्षीय कैसे कह रहे हो? क्योंकि संपूर्ण जीवन काल की अवधि चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उसमें पुष्पन से मतलब है अपन को, कि पुष्पन कब हो रहा है और फलन कब हो रहा है। समझ में आ गई बात? पुष्प कब उग रहे हैं और फल कब आ रहे हैं। द्विवर्षीय पौधे चुकंदर, गाजर, मूली। मूली की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और मूली की वैरायटी आती है, ज्यादा बड़ी पत्तियां होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? लाई। लाई की सब्जी बनती है, सर्दियों में बहुत गर्मी करती है, वो अच्छी रहती है। ठंडे प्रदेशों में बड़े बड़े पत्तों वाली बनती है, यहाँ की जैसी नहीं बनती, जैसे अपने यहाँ आती है ना राजस्थान एरिया में, वो नहीं। ठीक है, तो एक वर्षीय, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय प्रकार के जीवन काल हो गए इनके। ठीक है, बहुवर्षीय पौधों में फिर आगे भी विभाजन हो जाता है। सकृत फली, और मतलब मोनोकार्पिक है या पॉलीकार्पिक है। बहुवर्षीय 2 प्रकार का होता है, मोनोकार्पिक है या
पॉलीकार्पिक है। मोनो मतलब क्या होता है, एक। ऐसे बहुवर्षीय पौधे संपूर्ण जीवन काल में पुष्पन, फलन, बीज निर्माण सब कुछ एक ही बार होगा, है ना। और बीज निर्माण के बाद पौधे की तुरंत मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोकार्पिक। लेकिन परिपक्वन के बाद बहुवर्षीय पौधों में हर साल फ्लावरिंग होगी, यानी कि ये तो हमने कह दिया कि बहुवर्षीय है, मतलब जीवन काल हर साल देगा, लेकिन एक ही साल में कई बार दे रहा है या कई सालों तक। हाँ, मतलब जैसे जीवन काल पूरा इसका मान लो 4-6 महीने का है, एगेव, एगेव के अंदर होता है ऐसा। किसमें होता है, अगेव का पौधा होता है, एलोवेरा नहीं, एगेव। एगेव के अलावा है इसमें केला। केला, केला संपूर्ण जीवन काल में एक ही बार देगा, ठीक है ना। एक बार केले में फल दे दिए उसने, बस हो गया काम। लेकिन अच्छा, कई बार एक वर्षीय पौधे जो है ना, इनकी एक वर्ष की अवधि के दौरान ही पूरा जीवन चक्र कंप्लीट कर जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है ये 1 महीने की हो, इसमें मटर, चावल सब आ जाते हैं। चावल है, गेहूं है, ठीक है ना। कई बार अल्पजीवी और बांट रखा है तुम्हारे में। अल्पजीवी मतलब जिसके जीवन का काल बहुत ही कम हो। बहुत ही कम का मतलब कुछ हफ्ते, 1-2 महीने के लिए। ज्यादातर ऐसे फूल वाले पौधे होते हैं ना, ज्यादातर उनमें होता है। जैसे सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है ना, वो सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में यूज किया गया है एरोबिडोप्सिस थैलियाना। पढ़ाए, हाँ ये बायोटेक में पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर। एरोबिडोप्सिस थैलियाना कुछ हफ्ते के लिए ही रहते हैं, 10-15 दिन, या इनमें 20 से 28 दिन का जीवन काल है, 20 से 28 दिन का। कई बार इनमें क्या होता है, बीज निर्माण के बाद तुरंत मृत्यु हो जाएगी। एक बार पुष्पन देंगे, एक बार पुष्पन, और एक बार पुष्पन देने के बाद क्या हो जाएगा, बीज निर्माण, और बीज निर्माण के बाद तुरंत मृत्यु। ठीक है। अच्छा, ये 1 वर्ष तक भी जिंदा रहेंगे और पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देंगे। ये फल तो एक ही बार देंगे, लेकिन उगे रहेंगे जमीन पर कई सालों। ये अंतर है, इसलिए इनको इसमें नहीं डाला। आगे बात समझ में। जैसे ये 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने में आज हो जाएंगे पूरे, मतलब लगभग 12 तो महीने जिएंगे, और उस 12 में भी 12 से भी कम में जी लेंगे। जैसे 6 महीने में जी करके अपना पूरा भोजन पानी सब दे जाता है, फल फ्रूट, तो वो तो रख दिया 1 वर्ष में। और एक मोनोकार्पिक का मतलब क्या है, एक बार पुष्पन करेंगे, बीज निर्माण के बाद तुरंत मर जाएंगे, लेकिन जमीन पर कई बार ये कई सालों तक टिके रहते। आगे बात समझ। फिर पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक का मतलब क्या हो जाएगा, परिपक्व होने के बाद बहुवर्षीय पौधों में हर वर्ष फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। आम और नींबू बहुवर्षीय में, एक आम, इसके 2 सेक्शन कर दिए ना, तो आम इधर आएगा, आम, नींबू, हर वर्ष पुष्पन होगा और फलन होगा इसका, ठीक है ना, उसे बोलेंगे। आगे आवास, आवास कैसा होगा, इसके बारे में तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो इकोलॉजी का चैप्टर आएगा ना, इकोलॉजी पारिस्थितिकी,
उसमें भी है डिटेल में किस किस तरीके के आवास होते हैं। मिटा दूं? लिखना नहीं है ना इसको, नोट्स में लिखा हुआ होगा ये। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। आवास, आवास को क्या कहते हैं? हैबिटेट, ठीक है ना। आवास कैसे कैसे होते हैं? जलीय और जलीय में दो तरीके के हो जाते हैं, प्लावी तैर रहे हैं या निमग्न पानी में बिल्कुल ही डूबे हुए हैं। आगे बात समझ में। स्थलीय में भी फिर मरुद्भिद है या उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं। मरुद्भिद मतलब रेगिस्तान, हमेशा मरुद्भिद का मतलब रेगिस्तान नहीं होता है। मरुद्भिद का मतलब है जिससे क्या होगा, पौधे को पानी की कमी है। पानी की कमी का मतलब दो तरीके हैं, जैसे कोई पौधा है जो ध्रुवीय प्रदेशों में उगा हुआ है। ध्रुवीय प्रदेशों में क्या, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन पानी तो नहीं है ना, केशिकीय जल तो नहीं है जिसे पौधा इकट्ठा कर सके, ग्रहण कर सके। मतलब पानी है पर उस रूप में कि पौधा नहीं ले सकता, तब भी वो क्या बोला जाएगा, मरुद्भिद स्थिति बोली जाएगी। समझ आ गई बात? नहीं है? जब जब वो पानी ले सके तो ही सही है, नहीं ले पाया तो बर्फ से पानी कैसे अवशोषित करेगा? बर्फ तो सॉलिड कंडीशन में है। कभी अगर आपको अंटार्कटिका वगैरह जाने का मौका मिले तो वहां आपको पता चलेगा कि अगर आपको पानी पीना है तो क्या करना पड़ता है, फावड़े से पहले तो बर्फ को खोदोगे ऊपर से, खोदने के बाद लगभग एक एक हाथ गहराई में रॉड मिलेंगी आपको बर्फ की, ऑटोमेटिकली एक रॉड निकाली, गरम करी, पानी बन गई, 1 लीटर की बिसलरी बोतल भर गई, पी लो। वहां पे साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं ना तब जाते हैं, वैसे वहां जनजीवन है ही कहाँ, वहां रहेगा कौन? ठीक है, वहां साइंटिस्ट वगैरह बनते तब वैसे जाते हैं। तो स्थलीय, ठीक है ना। स्थली में क्या क्या हो गया, मरुद्भिद और समोद्भिद। मरुद्भिद का मतलब है जहां पानी की कमी है, पानी नहीं है, लेकिन जहां पानी पर्याप्त है। पर्याप्त है। और प्लावी और निमग्न में क्या हो जाएगा, प्लावी में क्या, ऊपर ऊपर तैरने वाले, और निमग्न का मतलब क्या है, अंदर। इसमें एक एक रेंज और आ जाती है, रीड स्वैम्प बोलते हैं उन्हें। यानी कि इस कंडीशन में है जैसे कमल का पौधा होता है, जड़ नीचे है जमीन में लेकिन पुष्प कहाँ उग रहा है, ऊपर। ये कितना गंदा कमल का फूल है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। आ गई बात समझ में? हे भगवान, चौथी क्लास में बना देते हम, ठीक है। तो क्या हुआ, इस कमल के फूल में क्या है, इसकी जो जड़ें होंगी ना वो बहुत गहराई में धंसी हुई रहती है। आप ये सोचो कमल का पौधा उग रहा है तो हम उसे तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ सकते, उसे काटना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर से। पत्तियां भी ऊपर ही हैं, तो ऐसे रीड स्वैम्प ना तो पौधा पानी के अंदर ही निमग्न है, जड़ें निमग्न है, लेकिन पुष्प और पत्तियां तैर रहे हैं ऊपर, ठीक है। जल के अंदर बिल्कुल जो होता है, वेलिस्नेरिया में भी ऐसा एक देखने को मिलता है। वेलिस्नेरिया का पौधा, उसमें परागण की विधि आपसे पूछी जाती है सबसे ज्यादा। देखो फिर समझा देती हूँ। पानी है,
पानी है। बॉटम है, बॉटम मतलब तली उसकी, तली में पौधा हो गया साहब, ठीक है। ये एक हो गया ये हो गया मादा पौधा। मादा पौधे की स्थिति क्या होती है, ये स्प्रिंग जैसा होता है ऐसे, इसका डंठल स्प्रिंग जैसा होता है, और फिर इसमें ये मादा पौधा हो गया। इसी तरीके से नर पुष्प हो गया। अब क्या होगा, जब इसमें परागकण बन जाएंगे, ये पुष्प यहाँ से तोड़ दिया जाएगा अपने आप, फिर ये नर पुष्प जो है ना वो ऊपर ऐसे तैरेंगे, परागकणों को लेके घूम रहे हैं। जब ये परिपक्व हो जाएगा तो इसकी स्प्रिंग खुल जाएगी, और स्प्रिंग खुल करके मादा पुष्प जो है वो सतह पर आ जाएगा। अब ये इसके संपर्क में आते ही इसके ऊपर ऐसे फट जाएगा, और यहाँ से परागकण इसमें छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद ये तो रह जाएगा ऊपर, ये परागकण ले लिए, अब क्या जरूरत है इसको, अब ये फिर नीचे आ गया स्प्रिंग से। कितना गजब परागण है ना। परागण की क्रिया है, पुंकेसर का स्थानांतरण इस विधि से होता है वेलिस्नेरिया के अंदर, ये पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। फिर पौधों, फिर जलीय में आप आगे पढ़ोगे, कुछ होते हैं खारे पानी के पौधे, कुछ होते हैं मीठे पानी के। मीठे पानी के बजाय आप उसे क्या कहोगे, स्वच्छ, ठीक है ना, स्वच्छ है या समुद्री है। फिर आगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्थलीय तो हैं, लेकिन स्थलीय में फिर बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। लवणोद्भिद, ऐसी जगह उग रहे हैं जहां पे मिट्टी में क्या है, लवणता बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा बालुकोद्भिद, लिख लो इन्हें, बालुकोद्भिद है ना, सर्दी पड़ रही, लिखेंगे नहीं सब। अम्लोद्भिद, अम्लोद्भिद में एग्जाम्पल आता है बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी पेड़ होता है, बिच्छू घास बोलते हैं उसको, उसमें बहुत भयंकर एसिड होता है, उसकी पत्तियों में कांटे 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 निकले रहते हैं। बहुत सारे लोग तो उसकी पत्तियों को काटते हैं, उबालते हैं और सब्जी बनाते हैं, ऐसा भी होता है। सब्जी कांटेदार होती है, और वैसे अगर वो लग जाए हाथ में बहुत तेज लगता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द एकदम, इसीलिए उसे बिच्छू बूटी कहते हैं। बालुकोद्भिद में लिख लो मोल्यूगा, और लवणोद्भिद यानी मैनग्रूव पादप, सालसोला, स्यूडो है ना, एबेंसेलिया, राइजोफोरा आपको ज्यादा याद रहेगा, राइजोफोरा पढ़ा होगा ना, जिसमें श्वसन वाली जड़ें होती हैं, श्वसन जड़ें होती हैं, ठीक। शैलोद्भिद, शैलोद्भिद का मतलब जो चट्टानों के ऊपर उगता है, थोर, सुना है डंडा थोर पौधा, नहीं सुना, कांटेदार होता है, चट्टानों के ऊपर होता है, ठीक है, पीला गुलाबी सब फूल आता है उसमें, डंडा थोर बोलते हैं उसको नॉर्मली, वैसे उसे थोर कहा जाता है, ठीक है। शीतोद्भिद, अल्पाइन यानी टुंड्रा प्रदेशों में उगते हैं जो, उन्हें क्या बोलेंगे, शीतोद्भिद, ठंडी जगह पे, यानी जहां बर्फ ही बर्फ है, केवल बर्फ है, वहां उगेगा, ठीक है। तो उसका एक थैलिक्ट्रम, क्या हो गया, थैलिक्ट्रम, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना, चिंता मत करो, पूरी व्यवस्था है हमारे पास, ठीक है ना, आपको कोई असुविधा नहीं होगी, ठीक है। तो शैलोद्भिद, शीतोद्भिद, उसके बाद चट्टानों की दरारों में कुछ पौधे उग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं एकाइरेंथस, जो दरारों में उगते हैं, एग्जाम्पल एकाइरेंथस। इसके अलावा
एक पौधा और लिखवाती हूँ आपको। अधिपादप, ये याद रखना आप अच्छे से, अधिपादप कभी भी जमीन पर नहीं उगते। ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं और इनकी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं और जड़ों में, इसका एग्जाम्पल हो गया वेंडा। ठीक है, और इसका इसमें एक ऊतक होता है, उसका क्या है, वेलामन ऊतक, जो क्या करता है, हवा में से वायु की आर्द्रता ग्रहण करता है। मतलब समझिए भाई, वायु की आर्द्रता को ग्रहण कर लेगा, यानी कि जमीन पर कभी भी नहीं उगेगा। जिस पौधे पर उगेगा उससे कोई लाभ नहीं लेगा, ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा। आगे बात समझ में? नहीं, चुप नहीं रहना, बोलना है। क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछनी है। ठीक है, आप पादपों के स्वभाव में विविधता कल पढ़ेंगे, शाक, छुप, हर्ब वगैरह वो सब कल पढ़ेंगे।